गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट, हम कहाँ पर हैं? हम कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं। अब आपको लगेगा कि मैं और सृष्टि दो लोग कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रहे हैं। और हिंदी में बात करना कोशिश करना, आप हिंदी में बात करो और सब कुछ बोलो, एक बात बोलो। इलेक्शन कवरेज के लिए गुजरात जाना हुआ और उस दिन हम थे गोधरा में। सुना होटल के पास ये कब्रिस्तान है और ऐसा माना जाता है कि वो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तो मैं और कैमरा संभालती हुई हमारी सृष्टि जी पहुंच गए शेख मजावर कब्रिस्तान। अंदर जाने में हमारी मदद की लोकल्स ने। हमने ट्रस्ट की अथॉरिटीज से परमिशन ली और परमिशन मिलने के बाद ही हम अंदर गए। ये कब्रिस्तान कई एकड़ में फैला हुआ है, जिधर देखो वहाँ तक सिर्फ कब्रें ही कब्रें। और इसके अंदर जाने के 3 रास्ते हैं। यहाँ सबसे पुरानी कब्र आई थी 1800 के साल में और इसके बाद हमें 1900 के साल वाली कब्रें तो अंदर मिली भी। बाहर आकर मैंने लोगों से बात करनी शुरू की इस कब्रिस्तान के बारे में। यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ गोलगप्पे बोलते हैं ना? पकौड़ी, पकौड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये वही है ना जिसमें बताशे पानी पूरी है। हाँ जी हाँ। खानी है? नहीं तो बना के लेके आओ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप मुझे सिर्फ बताइए आपका नाम क्या है? मुजफ्फर जी, ये जो कब्रिस्तान है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, इसकी ऐसी मान्यता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। क्या खास है इसमें ऐसा जो इसे एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोलते हैं? वो हमारे गुरखों के टाइम से बसा हुआ है और ऐसा समझो कि 48 से 50 एकड़ के अंदर वो फैला हुआ है। इसके अंदर बीच में 3 रास्ते भी पड़ते हैं। बीच में 3-4 रास्ते पड़ते और ये रोड ऐसा समझो 15-20 सालों से ऐसे ही था, लेकिन ये जो इलेक्शन आ रहा है हाँ। उसकी वजह से 2-3 महीने से पहले ही बना हुआ है। ओके, नाउ वेट, एक बात तो बताना ही भूल गई। कब्रिस्तान के बारे में बात करते करते ये मुद्दा पॉलिटिकल बन गया और लोग रखने लगे अपनी समस्याएं। चलो नाउ कंटिन्यू। सर, आपका नाम? माय नेम जाकिर अहमद जबा। जाकिर सर, एक बात बताइए कि ये जो कब्रिस्तान है और जब हम लोगों से बात कर रहे थे सरकारी, आप बता रहे थे कि कुछ सरकारी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर नहीं मुहैया कराई जा रही हैं। ऐसी क्या मांगे हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सरकार के अंडर आती हैं लेकिन कब्रिस्तान में वो चीज़ नहीं आ पा रही है? यहाँ पे जो भी सरकार आती है कोई कुछ काम करती नहीं है। यहाँ जितनी भी एलईडी होती है, लाइट्स होती है, वो सब मुसलमान अपनी जेब के अंदर से पैसे निकाल के इकट्ठे करके डालते हैं। आज तक कोई भी इधर देखने भी नहीं आया। और यहाँ जो भी काम होता है मुसलमान अपनी जेब में से पैसे निकाल के करते हैं। आप रात को भी आओगी तो यहाँ आपको लाइट नहीं दिखेगी। अच्छा, यहाँ सब अपनी जेब में से निकालते हैं। लगे हुए हैं, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हर जगह खंबे लगे हुए, बरसों से है, वो बहुत पुराने थे खंबे। अच्छा। पर यहाँ पे कोई एलईडी कुछ नहीं। इसके बाद अपना काम खत्म करके हम आगे बढ़ने ही वाले थे दूसरी स्टोरी के लिए, पर 50 मीटर आगे जाकर हमने क्या देखा वो आपको भी दिखाते हैं। आपको कब्रिस्तान की स्टोरी दिखाई थी कि भाई कब्रिस्तान तक हम जब थे वहाँ पर और कब्रिस्तान के बारे में पता चला, तो भाई वहाँ के सामने की तो सड़क बन गई है। ये रहा कब्रिस्तान, वो रहा कब्रिस्तान, ठीक है। और ये सड़क आप बनी हुई देख रहे हैं, ये तो आपको अच्छे विजुअल दिख गए। अब आपको दूसरा नज़ारा दिखा देते हैं। सृष्टि जरा कैमरा इधर कर दो, ठीक है। ये देखिए, ये है वो सड़क जिस तरीके से वहाँ पर इस तरीके से कुछ लोगों को जाना पड़ता है। वहाँ आधी दूर तक आप अच्छी सड़क में आते हैं क्योंकि वो बना दी गई है। भाई कब्रिस्तान का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, हर जगह कवरेज हो गई है, तो इस वजह से वो सड़क बना दी गई है। लेकिन उसी के बाद आधी सड़क बनी है और आधी सड़क ऐसी खाली चल रही है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो काम चल रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ? अरे भाई, अगर हम गुजरात इलेक्शन अभी कवर करने आए हैं और हमें ये सड़क अभी बनती हुई नजर आ रही है तो इसका क्या मतलब है? कैमरा पर्सन हमारी लड़खड़ा रही हैं और वो विजुअल नहीं ले पा रही हैं। बताइए। कोशिश कर रहे थे हम लोग कि वहाँ जाकर लोगों से बात करें और फिर हमने वही किया। मुझे एक चाचा दिख रहे हैं। चाचा, बस इतना बता दो, अब नाम बता दो अपना पहले। मेरा नाम शोएब भाई। शोएब भाई, एक बात बताओ, यहाँ पे ये सड़क हम अभी आए हैं, हमने कब्रिस्तान कवर किया, हमें लोगों ने बताया कि भाई सड़क नहीं बनी हुई है, अभी भी बनी है। अभी हम आधी दूर भी नहीं आए, हम जरा सा कुछ 10 मीटर 50 मीटर आए होंगे, हमें ये सड़क दिख रही है। तो ये तो पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, तो क्या सीन है? ये कब से चल रहा है काम? ये ऐसा है ना, अभी उसको वर्क ऑर्डर दिया हुआ है 6 महीने से। अभी 2 महीने से ऐसे ही पड़ा है। अच्छा, काम नहीं हो रहा है। अच्छा, ऐसे सब इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। तो काम क्यों नहीं हो रहा है? ये वो अपने वो राजकारण वाले अपने उनके ऊपर डालते हैं, नगर पालिका के वो करेंगे, ये वो कहते हैं वो करेंगे, ऐसा मामला है। उसके लिए वो इंसान जो जाने वाले उनको तकलीफ होती है। वो काम बंद है तो 2 महीने से ऐसे ही पड़ा है। सब यहाँ रजूआत भी किया लेकिन कुछ सुनते नहीं नगर पालिका वाले। यहाँ जो सेवा सदन वाले होते हैं वो सब बस ऐसे ही चला लेते हैं। बस 2 महीने से ऐसे ही बस पड़ा है। इंसानों को
जब मैयत होता है तो फिर लेने यही कब्रिस्तान वाला रास्ता है, वहाँ आने जाने में तकलीफ होती है। स्कूल का भी यही रास्ता है, यहाँ पर इकबाल हाई स्कूल है, वहाँ भी उसको भी सबको हैरान परेशान है लोग। ऐसे देखो वहाँ गाड़ी भी ऐसे पड़ी है, देखो आगे सब इंसान हैरान परेशान है। बस वो अपने खोद के काम लेके बस वो माटी का वो कुछ जहाँ खड्डे होते हैं वहाँ जाके पूर देते हैं, ऐसे वो काम करते हैं बस। और आप देख पा रहे हैं कि ये सड़क सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यही सड़क आगे आपको लेके जा रही है और वहाँ पूरा इतनी लंबी सड़क अभी सिर्फ खुद ही पड़ी है। कहीं मिट्टियाँ हैं, कहीं गिट्टियाँ हैं और कहीं परेशानियाँ तो हैं ही हैं। खैर देखते हैं, लोगों का घर भी है यहाँ पे। आप सृष्टि दिखाओ यार कैमरा पे, ये लोगों के घर है यहाँ पे, इनके घर के सामने की सड़क खोद दी गई है। गुजरात विकास का मॉडल है और ये है गुजरात के अंदर का गोधरा। चलिए हम ना कोशिश तो पूरी करेंगे कि लड़ भिड़ के कहीं ना कहीं निकल के पहुंच जाएं उनके घर और वो लोग हमसे बात करने को राजी हो जाएं। ये जो घर है, घर के ठीक सामने की सड़क जो है वो खोद दी गई है। तो अब आप लोग कहाँ से कैसे निकल के क्या मैनेज करते हैं? बस ऐसे तैसे निकलते हैं, कुछ रास्ता सही नहीं है, यहाँ पे कादव हर जगह पर है। घर में आते हैं तब भी पाँव कीचड़ की, तो बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ से आने जाने वाले को सभी को तकलीफ है। यहाँ पर ये कब्रिस्तान रोड है और यहाँ जो दफन विधि मतलब अंतिम संस्कार जब होता है ना, अंतिम संस्कार, उस वक्त ही बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ शाराएँ भी हैं, स्कूल हैं, मदरसे हैं, सब यहाँ पर है और ये मेन रोड है, यहाँ का मेन रोड है। बहुत तकलीफ है लेकिन कोई प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारे। ये क्या सीवर लाइन है? ये क्या है? ये भूगर्भ गटर योजनाएं है, गटर है ना? गटर योजना तो है। यहाँ से तो मक्खियाँ, मच्छर, गंदगी, कीड़े, हर 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 रीति हमको तकलीफ है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर हमको। ये कब से खुदा पड़ा है यहाँ पे? ये 2 महीने से खोदा हुआ है, कोई भी हमारी सुनता नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल का आने जाने का मेन रास्ता है और हमारा कब्रिस्तान का मेन रास्ता है जहाँ अंतिम विधि होती है। एशिया का सबसे बड़ा है। 2 महीने से ऐसे खोद के डाला हुआ 2 है। महीने से ऐसे खुला पड़ा है, कोई प्रशासन वाले भी नहीं आते। जो काउंसिलर है हमारे वो भी कुछ सुनते नहीं है, बस चुनाव के वक्त आते हैं। चलिए आगे आगे हमारा आगे। भी मकान इसी तरफ है। मेरा नाम नूर मोहम्मद है, मैं भी इसी मोहल्ले के अंदर रहता हूँ। आसियाना सोसाइटी हमारी सोसाइटी का नाम है। यहाँ से आने जाने में हमें इतनी परेशानी हो रही है। मैं एक ऑटो चलाता हूँ, अब मुझे घर आने जाने में पूरा 1.5 किलोमीटर घूमना पड़ता है। यहाँ के नगर पालिका हो चाहे कोई भी हो, जो पश्चिम विस्तार गिना जाता है, जो पश्चिम विस्तार के अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आज से नहीं, सालों से। रेलवे स्टेशन के सामने जो रॉयल होटल के पास अभी जो रोड बन रहा है वो 10 साल से ऐसा का ऐसा था। तो जब इलेक्शन आया तो वो रोड को भी बनना शुरू किया और ये रोड जो 2 महीने से पड़ा हुआ है ऐसा का ऐसा ही है। हम भी इंसान हैं और इंसानों के लिए हर चीज भी होती है। क्या ऐसा नहीं है कि समाजवाद देखा जाए, कौमवाद देखा जाए, ये बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। और ये आप देखिए बुरबर के करीब में ही पानी की लाइन बिछी हुई है। ये आम लोगों के मुद्दे हैं। आता है यहाँ पर, बिल्कुल ये जो बिल्कुल। देख रहे हैं आप, बुरबर के करीब में ही पानी का लाइन है और पानी भी इतना गंदा आता है। प्रशासन को बार बार बोला इसके लिए, नहीं सुनवाई है। नहीं सुन पा रहे। जब इलेक्शन आता है कोई ना कोई पक्ष वाले आके बोल देते हैं कि भाई हम करेंगे, फिर 5 साल के बाद जो करना है वो कर लेते हैं। खुद चलिए के मकान, खुद के घर, सब कुछ बना लेते हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। क्या नाम आपका? जी मैं ओवेश हया तो ममता सप्लायर से ये कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरा इस पाइपलाइन का काम है। अच्छा। गोधरा नगर पालिका के पानी चेयरमैन पंड्या साहब, भद्रेश पंड्या साहब ने ये काम दिया है और ये काम इसके लिए दिया है कि जो पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही है पानी के विषय। यहाँ पानी की लाइन भी जो टूट गई है तो इनने इनके इंसानों को भेज के या हमारे मुस्लिम ट्रस्ट चूल्हा वालों के साथ साथ ये पानी की लाइन भी वापस डाल दी, जो निकल गई थी इसको वापस डाल दी। अच्छा, ये सड़क से आपका क्या लेना देना है? ये जो 2 सड़क- महीने से सड़क खोद रखी हुई है। सड़क से लिए तो लेदा देना कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काम चालू ही है और काम चालू रहता है, काम बंद होता ही नहीं। काम इसके लिए बंद हुआ है कि यार जो दीवार पे आपको भी पता होगा क्या मजदूरों की तो बहुत करीब तकलीफ है और यहाँ पे कोई भी जगह पे मजदूर नहीं था, इसके लिए सड़क बंद हुई है। ये काम अभी शुरू हुआ है और इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, लोगों ने अपना पक्ष रख दिया है कि अभी 2 महीने पहले काम शुरू हुआ है। इनका कहना है कि लोकल लोग कहते हैं कि भाई ये जो है वो पाइप कट जाता है, टूट जाता है, ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये प्रॉब्लम्स तो होनी ही है, ये प्रॉब्लम्स तो होती ही रहेंगी। अभी
2 महीने पहले अचानक से क्यों जागा जा रहा है। अब देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि अब हमें सेफली पहुंचना है और लड़की हमारी कैमरा जो कर रही है इसके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा।